This London Top video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर है हरियाणा से जुड़ी हुई। हरियाणा सरकार को अरावली क्षेत्र को नई भौगोलिक पहचान देने की सलाह दी गई है। ये सलाह सरकार द्वारा ही एक गठित कमेटी ने दी है। खबरों के मुताबिक कमेटी ने केंद्र सरकार की 1992 की अधिसूचना के आधार पर कहा है कि अरावली के नए इलाके में केवल पुराने गुड़गांव जिले का हिस्सा शामिल होगा। इस वजह से फरीदाबाद में 8000 एकड़ जमीन जो पहाड़ का हिस्सा है वहां कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा। पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ और एक्टिविस्ट सरकारी कमेटी की इस सलाह का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों के उलट है और ऐसा रियल एस्टेट बिल्डर और फार्म हाउस मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। लेकिन सरकार ने यह कह दिया है कि राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र यानी कि एनसीजेड का प्रावधान फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। उसकी कमेटी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में केवल गैर मुमकिन पहाड़ शब्द यानी कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जो खेती योग्य ना हो उनकी पहचान करते हैं और इनमें अरावली शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। एनसीआर के हरियाणा उपक्षेत्र के नेशनल कंजर्वेशन जोन की जमीनी सच्चाई जानने के लिए 9 अगस्त को कमेटी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा में टाउन हॉल और कंट्री प्लानिंग के मुख्य सचिव AK सिंह ने की थी। इस बैठक में सदस्यों को सलाह दी गई थी कि वह अरावली इलाके की दोबारा से पहचान करें। ये पहचान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 1992 की अरावली अधिसूचना के आधार पर की जाए। राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र यानी कि एनसीजेड के बारे में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 में बताया गया है। एनसीजेड में पूरी अरावली रेंज में आने वाली वन वाटर बॉडीज जैसे कि झील, तालाब आदि और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के इलाके शामिल हैं। इस जोन में केवल 0.5% ही क्षेत्र निर्माण के लिए अनुमति दी जा सकती है और केवल क्षेत्रीय पार्कों और अभयारण्यों के लिए यानी कि सैंक्चुअरीज के लिए बनाया जा सकता है। एनसीजेड में कमर्शियल, आवासीय, पर्यटन या रियल एस्टेट जैसे उद्देश्यों से जुड़े निर्माण पूरी तरह से वर्जित हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 3 मार्च 2017 को हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें अरावली की पहचान के संबंध में बात हुई थी। मीटिंग में कहा गया था पुराने जिले गुड़गांव जो वर्तमान में गुरुग्राम और नूह है को 9 मई 1992 की अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों के तहत अरावली माना जा सकता है। बैठक के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया, अरावली की परिभाषा को हरियाणा के दूसरे उपक्षेत्र तक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता जो 7 मई 1992 को अरावली अधिसूचना में परिभाषित नहीं हो वो अरावली का हिस्सा नहीं है। जब तक कि MOEF और CC द्वारा इस तरह की अधिसूचना आती तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। कमेटी ने साफ कह दिया है कि राजस्व रिकॉर्ड केवल खेती के अयोग्य पहाड़ी क्षेत्र की पहचान करते हैं और इनमें अरावली शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में फरीदाबाद इलाके में हजारों एकड़ जमीन एनसीजेड का हिस्सा नहीं होंगी, यानी यहां कंस्ट्रक्शन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 2017 में पर्यावरणविदों द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि अरावली रेंज के फॉरेस्ट की कटाई से थार रेगिस्तान का विस्तार दिल्ली और हरियाणा तक हो सकता है। इस स्टडी में अरावली में लगभग 1 दर्जन ऐसी जगहें चिन्हित की गई थी जहां फॉरेस्ट कवर लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है। शहरीकरण और खनन परियोजनाओं के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई जिसके कारण यहाँ की हालत काफी खराब है। स्टडी की माने तो 1980 में इन पहाड़ियों पर 247 वर्ग किलोमीटर तक लोग रहा करते थे। 2016 में ये इलाका बढ़कर 638 वर्ग किलोमीटर हो गया। 1980 में जहां उद्योग का नामो निशान नहीं था वहीं अब लगभग 46 वर्ग किलोमीटर में उद्योग फैला हुआ है। मैं हूं प्रशांत, आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।